नाज़रीन, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए। वो एक आमिर थे लेकिन इंसान भी थे। बतौर इंसान उनकी वफात के बाद हम उनके लिए दुआगो हैं। बतौर हुक्मरान मुल्क की तारीख में उनके किरदार पर बात होती रहेगी। उनकी पॉलिसियों का तनकीदी जायजा लिया जाता रहेगा। उनके अहद में एक काबिल जिक्र वाक़या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बाहमी इख्तलाफ को महदूद करने का फैसला था। इसी फैसले के नतीजे में 90 की दहाई में एक दूसरे की बदतरीन मुखालफत करने वाले एक मेज पर बैठ गए और मौजूदा हुकूमत में इत्तेहादी बने बैठे हैं। परवेज मुशर्रफ का बड़ा नारा सबसे पहले पाकिस्तान था। इस नारे के सियासी मकासद जो भी हों, अपनी रूह में ये नारा दुरुस्त था। अगर सियासी जमातें इस नारे के मुताबिक अपनी सियासत करें तो हमारा रुख दुरुस्त सिमत में है। लेकिन क्या वाकई सब जमातें इसके मुताबिक चल रही हैं? अफसोस कि जवाब नफी में है। मुल्क की मौजूदा सियासत को देखें तो डोर सुलझने के बजाय मजीद उलझती जा रही है। मसाइल हल होने के बजाय मजीद गंभीर होते जा रहे हैं। रवैयों में सख्ती और लहजों में तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही। हालात व वाक़यात किसी तज़ादुम की खबर दे रहे हैं। मेरे छोटे क़ायद की हुकूमत में अपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमात और उनकी गिरफ्तारियां इसी रफ्तार से जारी हैं जैसे साबका हुकूमत के दौर में थी। दूसरी तरफ मेरे कप्तान हैं जो जेल जाने को तो तैयार हैं लेकिन APC में जाने को तैयार नहीं। हुकूमत भी तनाव में कमी लाने के लिए कुछ नहीं कर रही। तसादुम की ये कैफियत मुल्क की जमहूरियत के लिए किस हद तक खतरनाक है, इसका अंदाज़ा गालबन हमारे रहनुमाओं में से किसी को भी नहीं। ये हकीकत है कि अगर खुदा न खास्ता जमहूरियत की बसात लपेटी गई तो शेख रशीद और परवेज इलाही जैसे सियासतदानों को शायद कुछ मिल जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के हिस्से कुछ नहीं आएगा। नाज़रीन, यूँ लगता है जैसे पाकिस्तानी सियासत दायरों का सफ़र करती हुई वापस 90 की दहाई में पहुँच गई है। अक्सर तज्जियाकार सियासी माहौल में इस कशीदगी और तनाव का जिम्मेदार मेरे कप्तान को करार देते हैं। इस बात में काफ़ी हद तक सदाकत भी है। माजी में एक दूसरे के शदीद मुखालिफ आज एक ही हुकूमत में इत्तेहादी बने बैठे हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि वो एक मेज़ पर बैठ गए और इख्तलाफात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना जाने दिया। लेकिन यूँ लगता है कि मेरे कप्तान हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जाने पर तुले हुए हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जमहूरी मुआशरों में अपोजिशन का रवैया जारहाना होता है, लेकिन हुकूमत को हर हाल में मफाहमाना रवैया अपनाना पड़ता है। मगर मौजूदा हुकूमत का रवैया भी जारहाना है, जो बहरहाल दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि अपनी हुकूमत में मेरे कप्तान का रवैया भी ऐसा ही था। हुकूमत जाने के बाद मेरे कप्तान के रवैये में मजीद शिद्दत आ चुकी है। जेलें भरने की तहरीक एक इंतहाई इक़दाम होता है जिसका मेरे कप्तान ऐलान कर चुके हैं। अगर गिरफ्तारियां देने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे और शायद हालात किसी के काबू में ना रह सकें। इन हालात में अगर APC हो भी जाए तो शायद नतीजा खेज साबित ना हो पाए। APC में शिरकत से इनकार, लेकिन जेलें भरने को तैयार मेरे कप्तान के इक़दामात से मुल्क की सियासत का रुख क्या होगा, इस पर मेरे 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अमली तौर पर सिर्फ एक जमात ही अपोजिशन में है और वो है तहरीक इंसाफ। अगर मेरे कप्तान APC में शिरकत नहीं करते तो APC का अमली फायदा क्या होगा। सवाल नंबर 2, वो हुकूमत जो लॉन्ग मार्च, जलसों और इस्तीफों से दबाव में नहीं आई, वो जेल भरो तहरीक से कैसे दबाव में आएगी। सवाल नंबर 3, हुकूमत एक तरफ तहरीक इंसाफ को APC में बुला रही है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट लॉजेस में ताले तोड़े जा रहे हैं। क्या इस रवैये के साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठेगी। सवाल नंबर 4, परवेज मुशर्रफ के दौर में 2 बड़ी सियासी जमातों ने मिसाक जमहूरियत किया। क्या मौजूदा दौर की 3 बड़ी सियासी जमातें नया मिसाक जमहूरियत कर सकती हैं। सवाल नंबर 5, क्या हमारा मुल्क परवेज मुशर्रफ की पॉलिसियों के असरात से निकल आया है। सवाल नंबर 6, हमारी सियासी जमातों की पहली तरजीह पाकिस्तान है या उनकी अपनी सियासत।